बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे कोरोना वायरस की बात करूंगा। ये ज़रूरी है आप सबके लिए समझना, क्योंकि इसके ऊपर एक मुल्क में मुझे खौफ है कि अफरा तफरी सी फैल रही है। सबसे पहले 15 जनवरी को हमने फैसला किया कि हम कोरोना वायरस के ऊपर एक्शन लेने लगे हैं। क्यों किया? क्योंकि चाइना के अंदर तब कोरोना वायरस फैल चुकी थी और हमने तब फैसला किया कि अगर चाइना में फैल चुकी है, चाइना से लोग आएंगे पाकिस्तान, जो भी वायरस के हम देख रहे थे असरात, तो वो बड़ी, ये वायरस एक ऐसी है, मैं पहले आपको वायरस बता दूं कि ये है क्या। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जितनी ज्यादा ये अब दुनिया में आप देख रहे हैं, चाइना में जितने केसेस हुए अब तक तकरीबन 1,90,000 केसेस हो गए हैं। तो जब इतने ज्यादा केसेस हों तो इनके 4-5% भी मुल्क में जब आते हैं तो वो जो आपके अस्पताल हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए समझने की बात है कि इसकी, फिर से मैं बता दूं कि इसकी जो खतरनाक चीज है, तेज फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज्यादातर कौन लोग हैं जिनके लिए खतरनाक है? वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, या उनको कोई बीमारी है, या खास तौर पे अगर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ है तो उनके लिए खतरनाक है। तो पहले समझ जाएं कि ये कोरोना है क्या। अब चाइना ने हमारा, जैसे ही हमें पता चला कोरोना का, तो मुसलसल हम चाइना के साथ हमारी बातचीत चलनी शुरू हो गई। उसके बाद कोरोना जो अगली जगह गई वो हमारा हमसाया ईरान में कुंभ में शुरू हुई और हमारे जो ज़ायरीन वहाँ गए हुए थे वो अफेक्ट हुए उससे, और हम मुसलसल ईरान की गवर्नमेंट के साथ इन टच थे। अब मसला ये हुआ कि वो जो ज़ायरीन आ रहे थे वो बलूचिस्तान से, वो एक ऐसा इलाका है, ऐसा वीराना है जिधर उनको वहाँ लॉजिस्टिक्स, उनको वो उस तरह का डॉक्टर्स पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो भी देख लें तफ्तान का बॉर्डर वो एक वीराना है। इसलिए मैं आज ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत को दाद देता हूँ और पाकिस्तान फ़ौज को, क्योंकि उन्होंने जितना भी अभी तक किया है, ये इन्होंने मिलके बड़े मुश्किल हालात के अंदर पूरी कोशिश की कि जो ज़ायरीन आ रहे थे उनको क्वारंटीन भी करें और फिर उनको वहाँ से भी निकालें। और मैं फिर से दाद देता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है, मैं मुसलसल ये फॉलो कर रहा था, ये बड़ा मुश्किल काम था। अब आपको ये समझना है कि ये हमारा जो रिस्पॉन्स है, हम जो मुसलसल इसको फॉलो कर रहे थे, क्या हमारा रिस्पॉन्स था, ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि हर किस्म की बातें की जा रही हैं। अब पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना। 15 जनवरी से हमने शुरू किया, एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने स्क्रीनिंग शुरू की। अब तक 9 लाख लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, और जो पहला पाकिस्तान में केस आया वो 26 फरवरी को आया, और जब वो आया तो उससे हमें थोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि जैसे दुनिया में फैलती जा रही है, ये पाकिस्तान में भी ये कहीं ना कहीं ये जितनी तेजी से फैलती है तो यहां भी फैलेगी। हमने पिछले हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई। वो कब बुलाई? जब 20 केस पाकिस्तान में हुए, और जब हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई तो हमने दुनिया के रिस्पॉन्स स्टडी किए। दुनिया के क्या रिस्पॉन्स थे?
اٹلی کے اندر شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر ایک دم انہوں نے جب وہ بڑھنے شروع ہوئے اٹلی کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ برطانیہ میں انہوں نے ابھی تک بڑا اور طرح لے رہے ہیں، بالکل مختلف ان کی اپروچ ہے۔ امریکہ شروع میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب انہوں نے ری ایکٹ کر کے تو پورے کے پورے شہر بند کر دیے ہیں۔ ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب 20 کیسز ہیں تو ہم بھی شہر بند کریں، یہ بھی ایک سجیشن آئی، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں۔ ہمارے ملک میں غربت